नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा उन नास्तिकों के बारे में जो कभी आस्तिक थे। ऐसे लोग जो हमेशा भगवान को पूजते थे, उनको मानते थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे, जाप किया करते थे, व्रत रखते थे। उनकी संपूर्ण श्रद्धा थी भगवान में, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा हादसा जीवन में हो गया कि वो नास्तिक बन गए। उनका विश्वास भगवान पे से उठ गया। अब उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं, उसकी किसी भी शक्ति पे भरोसा नहीं। उनके विषय में आज मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, गंभीर विषय है दोस्तों। अक्सर ऐसे हमारे साथ हादसे हो जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं। इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतना भगवान को मनाने के बाद भी अगर भगवान छोटी सी भी आरज़ू को पूरा नहीं कर सकता तो वो कैसा भगवान है? क्या उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो हमारी इस बात को समझ सके, हमारी इस इच्छा को पूरा कर सके? हमने कितने टाइम उसकी पूजा की, कितना उसको माना, कितना उसका नाम जपा। ये सवाल अक्सर बहुत लोगों के मन में आता है और कहीं ना कहीं जिसके साथ ट्रेजेडी होती है वो ये चीज़ सोचता है, कहता है। कुछ लोग बद्दुआ भी देते हैं भगवान को, क्योंकि जब वो दर्द, वो पीड़ा कोई भी इंसान झेलता है तो वो यही सोचता है कि मेरी इस पूजा पाठ का क्या फ़ायदा हुआ। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो हम लोग पाल रहे हैं कि पूजा पाठ से भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, कि इस गलत फहमी ने हमें एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमें लगता है कि इस पूजा पाठ के रिटर्न में भगवान को हमारी हर मनोकामना पूरी करनी है। और अगर वो नहीं कर रहा है तो या तो वो भगवान नहीं है या फिर हमें अब उसकी पूजा करनी छोड़ देनी चाहिए। इसी चक्कर में आके बहुत से लोग धर्म तक बदल लेते हैं कि मेरे इस भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अब मैं दूसरे भगवान को ट्राई करता हूँ, दूसरे धर्म के। और धर्म के ठेकेदार उनको भड़काते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, धर्म बदलवाते हैं ये कह के कि तुम्हारा धर्म का भगवान नहीं कर सकता, हमारे वाला कर सकता है। हम लोगों ने इतना मिसकंसेप्शन फैला रखा है और ख़ुद हम उसके अंदर लिप्त हुए हुए हैं कि हम सोचते हैं कि हमने एक, यूँ कह लीजिए, एक सौदा बना दिया है इस सब को, कि एक सौदा है। पूजा हम दे रहे हैं तो बदले में हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। कई लोग ये कह के भी आर्ग्यू करते हैं कि भगवान तो माँ बाप हैं, हम बच्चे, हम जो मांगते हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा। कल को तो आप कह दोगे कि कुछ भी मांग लोगे कि मुझे फ़लाना से शादी करनी है तो तू पूरी कर, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तू पूरा कर, मुझे वो पड़ोसी वाला मकान चाहिए तो तू पूरा कर, मुझे ये गाड़ी कल मेरे घर में खड़ी होनी चाहिए। तो ये एब्रप्ट विशेस तो आप सबको पता है, जानते हुए भी कि पूरी नहीं होती। उसके अलावा कुछ लोग इस वजह से नास्तिक बन जाते हैं कि जिसको प्यार करते थे, चाहते थे, उनकी ज़िंदगी से चला गया। कोई उनके, किसी के माँ बाप मर गए, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, किसी की बीवी मर गई, किसी का पति मर गया, और उसके बाद उनका विश्वास ईश्वर पे से उठ गया कि हमारी पूजा में कहाँ कमी थी, भगवान ने क्यों नहीं बचाया, भगवान ने क्यों नहीं रक्षा की, हमारी इतनी सी बात क्यों नहीं मानी। आप खुद ही सोचिए, भगवान अगर हर इंसान की बात इस तरीके से मानने लगते कि तुम जो पूजा कर रहा है उसकी इच्छा मैं पूरी करूँगा, तो कोई बंदा किसी भी तरीके से कर्म भी नहीं रहा, कोई प्रारब्ध उसका नहीं रहा। हर बंदा सिर्फ हर वक्त 24 घंटे पूजा करता रहता और यही कंपटीशन लगा रहता, जो ज़्यादा पूजा कर रहा है उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, किसी भी तरीके से किसी खुशामद का भूखा नहीं। किसी पूजा भी क्या है, आजकल पूजा में क्या है, भगवान की तारीफ़ करना, उनकी शोभा की तारीफ़ करना, उनका नाम लेना। उसमें भी सारे लोग अपनी पूरी श्रद्धा से, इंटेंशन से पूजा नहीं करते। आरती है, कुछ है, वो भी रटनी पड़ती है। पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपकी बहुत अच्छी श्रद्धा है, बहुत अच्छे मन से भी आप पूजा कर रहे हो, तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। ये इसलिए नहीं होता कि ये पूजा एक पैसा है जिसको आप दे के बदले में अपनी इच्छाएं पूरी करोगे। कोई भी इंसान अगर जीवन में जल्दी मरता है या देर में मरता है, या उसके कोई बीमारी है या कोई बात उसके साथ हो जाती है, तो वो सब उसके अपने खुद के कर्मों की वजह से है। हमारे साथ आज जो भी हो रहा है, हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं।
हम इस एक्चुअली होता क्या, हम इस प्रेजेंट लाइफ को देखते हैं, हम सोचते हैं इस लाइफ में तो हमने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, हमसे बड़ा अच्छा और महान इंसान ही कोई नहीं है इस दुनिया में, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। यही बात हर बंदा कहता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों हुआ। पर हमारे लिए हम अपने पर्सपेक्टिव से सही हैं, हो सकता है हम औरों के पर्सपेक्टिव से गलत हो, क्या पता हमने कुछ ऐसा गलती की हो जिसकी माफ़ी ना हो या जिसकी सज़ा हमें भुगतनी ज़रूरी हो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा कोई रिलेटिव मरा या हमारा कोई घर का सदस्य मरा किसी एक्सीडेंट से या बीमारी से, तो उसमें हमें सज़ा मिल रही है। हम एज अ सेकेंडरी विक्टिम ज़रूर सज़ा भुगते हैं क्योंकि हमें वो वेदना होती है उस बंदे के जाने की। पर जो वो बंदा है, जो भी इंसान है जो गया है इस दुनिया को छोड़ के, क्या पता उसका कोई कर्म फल सामने आ गया हो जिस वजह से उसको प्राण किसी ट्रेजेडी से त्यागने पड़े या किसी भी तरीके के हादसे से त्यागने पड़े या बीमारी से त्यागने पड़े। हर आत्मा का अलग प्रारब्ध है, उसके अलग कर्म है, उसके हिसाब से प्रारब्ध रचा जा रहा है। और जो हमें वेदना मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं हमारे किसी कर्म फल की प्रारब्ध का ही हिस्सा है। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ईश्वर कभी भी लोगों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो हो रहा है, जो हमारा पारिवारिक समूह है, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही है। चाहे हम आज कर्म कर रहे हैं, चाहे हम पहले कर रहे थे, चाहे हम आगे करेंगे। अब जो लोग नहीं मानते पूर्व जन्म को या आगे फ्यूचर जन्म को, जो ये कहते हैं सिर्फ यही एक ज़िंदगी है, तो वो लोग बस यही रोना रोते हैं कि हमारे साथ भगवान ने गलत क्यों किया, हमने तो इतनी पूजा पाठ की, और मिनट में नास्तिक बन जाते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई बच्चा है पैदा होते ही वो बीमार है, इतनी बीमारियां उसको लगी हुई पैदा होती, दुनिया भर के चीज़ें हैं उसमें, तो अगर आप उसको देखोगे, आप कहोगे अरे इसने तो कुछ गलत किया ही नहीं था आज तक, ये तो अभी तो पैदा हुआ है, इसने तो कोई पाप ही नहीं किया, और भगवान देखो इसको इतना तड़पा रहा है, परेशान कर रहा है, इसको इतना दर्द दिया है, इसका मतलब भगवान तो बुरा है। फिर आप ऐसे कहने लगोगे। ऐसे केस में हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी पास्ट लाइफ में इसने कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा जिसका प्रारब्ध इसका ये हुआ कि ये पैदा होते से ये दुख भोग रहा है। एक बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ और एक बच्चा इतना बीमार पैदा हो रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कर्म फल है कि नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि पूजा पाठ से आप कर्म फल को मिटा दोगे, उस प्रारब्ध को मिटा दोगे जो हर आत्मा को झेलना होता है, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो हम लोग सोचते हैं। और बहुत लोगों ने ढोंग फैला रखा है कि आप पूजा करो और आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके सारे कर्म फल से आप छूट जाओगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, भगवान कभी कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करते। और आपके आस्तिक से नास्तिक बन जाने से कोई भी चीज़ नहीं बदल जाएगी, कर्म फल नहीं बदल जाएगा, आत्मा का प्रारब्ध नहीं बदल जाएगा। आप भगवान को चाहे पूजो या मत पूजो, चाहे पूरे दिन माला लेके बैठे रहो, आप कर्म फल के बगैर इस दुनिया में नहीं चल सकते। और ये भौतिक दुनिया है। अगर आप एक आदमी है, सपोज 2 पड़ोसी हैं, उसमें एक आदमी है जो सुबह से शाम तक पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है, और रोज़ कर रहा है, और उससे कुछ नहीं हो रहा, फिर वो रो रहा है, झीक रहा है, हे भगवान मैंने तो पूरे दिन पूजा पाठ की, मैंने आपसे कहा था मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे ये दे दो, या मेरे उसका ये कर दो, वो कर दो, आपने किया नहीं, आप बहुत गंदे हो, ये हो, ऐसे वो कर रहा है। और दूसरी तरफ एक पड़ोसी है जो पूजा पाठ भी कर रहा है, पर सुबह उठ के अपने काम पे जा रहा है, शाम को काम से आ रहा है, और पार्ट टाइम काम भी कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, और उसको तरक्की मिल रही है। तो वो क्या करेगा, भगवान को शुक्रिया भी करेगा कि आपने मेरे काम बनाए, मुझे हिम्मत दी काम करने की, और जो वो कर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उससे उसके घर में धन अर्जन भी होगा। अब आप दोनों में देख लो, जो बिल्कुल नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो सिवाय रोने के और करेगा क्या? कैसे उसको क्या थाली में परोस के कुछ आ जाएगा? तो दोस्तों, इस भौतिक दुनिया में कर्म फल बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है सॉरी, या उनका कोई मरा है, या किसी के साथ भी बुरा हुआ है, तो दोस्तों इस पूरी दुनिया में लाखों लोगों के साथ ट्रेजेडी होती है, लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग बीमारी से मरते हैं, हादसे से मरते हैं। और लोग जब भी जीते हैं, हम उस बात पे भगवान को नकार के नहीं चल सकते। और अगर आप नकार के चलते भी हो तो भी आप उसी कायनात का हिस्सा हो, उसी ईश्वर का हिस्सा कहलाओगे, उसी कर्म बंधन में फंसे रहोगे। तो जो किसी के साथ हो रहा है
वो कहीं ना कहीं कर्मों का फल है, कहीं ना कहीं कर्म बंधन उसमें, प्रारब्ध उसमें इन्वॉल्व है, चाहे आप मानो या ना मानो। इसलिए आस्तिक से नास्तिक बनने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप भगवान पे को अगर आप नखरा दिखा रहे हो या सोच रहे हो कि भगवान ये सोच के डर जाएगा, घबरा जाएगा कि नास्तिक हो गया है ये, तो वो मुझे नहीं पता कि उससे आपको क्या प्राप्त होगा। कई लोग ऐसे ही मिलते हैं जिनमें इतनी घृणा भरी हुई है भगवान के प्रति कि वो कहते हैं कि तुम भगवान के बनाए हुए लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, जानवरों के साथ बुरा करने लगते हैं, लोगों के साथ बुरा करने लगते हैं। तो उससे उल्टा अगेन वो नेगेटिव कर्म कर रहे हैं, कर्म फल खराब कर रहे हैं अपना। फिर उनके साथ बुरा होता है, उस बुरे कर्म को करने से फिर वो रोते हैं। तो जो भी किसी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम जज करने वाले बहुत छोटे हैं। आप अगर अपनी पूरी दुनिया को भी, अपनी आप तक की ज़िंदगी को भी काउंट करें, चाहे 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, और आप कहें मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपने कब क्या किया होगा, किससे किसको क्या आहत हुई होगी, किससे कौन कैसे इफेक्ट हुआ होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये दलील मत दीजिए कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने हमेशा अच्छा किया। कहीं ना कहीं कोई एक गलती, और अगर इस जीवन में आपने बिल्कुल नहीं किया तो कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ गलत हुआ है आपकी आत्मा द्वारा, जो आज आप ये भोग रहे हो। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। ईश्वर कभी भी कर्म फल में नहीं आते। तो चाहे आप नास्तिक बनो, चाहे आप धर्म बदलो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है जिसका सवाल था उनको जवाब मिल गया होगा कर्म फल से रिलेटेड, और कैसे आस्तिक नास्तिक बन जाते हैं और क्यों बन जाते हैं और क्या गलती होती है, मिसकंसेप्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसी तरह प्यार देते रहेंगे। और आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए, और इसी तरह सुनते रहिए मुझे। ईमेल कर सकते हैं आप, कोई भी आपकी परेशानी हो, pulkitsingla901@gmail.com पे। जिन्हें ध्वनि ऑर्डर करनी हो 8130331007 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।